बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 नवंबर 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर चाइना से, भारत से और मकबूजा कश्मीर से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना ने भारत के इलाके अरुणाचल प्रदेश पर हमले की धमकी दे दी है। भारत की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि चाइना भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर सकता है। चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर सकता है, भारतीय फौज को पीछे धकेल सकता है, उनकी चेक पोस्टों पर, उनकी छावनियों पर कब्जा कर सकता है। लिहाजा भारतीय फौज को अलर्ट रहना चाहिए। ये भारतीय मीडिया पर पैगामात नशर हो रहे हैं। आप जानते हैं चाइना और भारत के दरमियान पिछले 1.5 सालों से लड़ाई जारी है। चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, चाइना भारत के इलाकों के अंदर घुसकर तामीरात कर रहा है। यहां तक कि नाज़रीन खबरें मौसूल हो रही हैं कि कई इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट चाइना ने भारत से छीन भी रखे हैं और मुसलसल चाइना की फौजें डिप्लॉय हो रही हैं, तैनात हो रही हैं और मुसलसल चाइना की जंगे मशकें भी भारत के खिलाफ तेज तर हो चुकी हैं। यही वजह है कि आज भारत की फौज की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि चाइना के खिलाफ भारतीय फौज को हर दम अलर्ट रहना होगा, हर दम हाई अलर्ट रहना होगा, क्योंकि चाइना भारत के इलाके अरुणाचल प्रदेश पर, भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश पर हमला करके कब्जा करना चाहता है। नाज़रीन चाइना का मौक़िफ़ है, चाइना का ये दावा है कि अरुणाचल प्रदेश की रियासत ये भारत की रियासत नहीं बल्कि ये चाइना का हिस्सा है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को वापस से चाइना के अंदर मुल्हिक किया जाएगा, चाइना के अंदर जम किया जाएगा ताकि चाइना को ताकतवर चाइना बनाया जा सके। नाज़रीन चीन के जो मौजूदा सदर हैं शी जिनपिंग, इनके बारे में कहा जाता है कि ये चीन के जो फाउंडिंग फादर थे माओ ज़ेडुंग, उनके बाद ये चीन के सबसे ताकतवर सदर हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर सदर हैं। इनके इक़दामात से चीन को तरक्की मिली है और इनके मंसूबों से चीन दुनिया भर के अंदर आलमी ताकत के तौर पर उभरा है। और यही चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, जिनका बयान नशर हो चुका है कि हम 2024 तक जो ताइवान का इलाका है, ताइवान है, इसे चाइना के अंदर जम करेंगे और ताइवान से अलहदगी पसंदों को ख़त्म करेंगे। यही चीनी सदर हैं जिन्होंने ऐलान कर रखा है कि हांगकांग भी चाइना का हिस्सा है, उसे भी चाइना के अंदर जम करेंगे, वहाँ पर कोई सेपरेटिस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही चीनी सदर हैं शी जिनपिंग जिन्होंने भारत से अपने इलाके आज़ाद करवाने का ऐलान कर रखा है और अपनी फ़ौजों में इजाफा मुसलसल यही सदर भारत के बॉर्डर पर LAC पर कर रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन अब दुनिया के बड़े बड़े आलमी मुफक्किरीन इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि चीन के मौजूदा सदर शी जिनपिंग के होते हुए भारत किसी तरह से भी चाइना के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता है और चीनी सदर शी जिनपिंग जब तक इक़्तिदार में हैं भारत के लिए ख़तरात जारी रहेंगे और भारत के इलाकों पर चीन का कब्ज़ा जारी रहेगा। वैसे भारत की 7 मशरकी रियासतें हैं जिन पर चाइना का दावा है कि ये उनकी रियासतें हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और इसके अलावा जो लद्दाख के दीगर सेक्टर हैं जैसा कि हिमाचल प्रदेश के साथ मुल्हिका इलाके, ये सब जो तिब्बत रीजन है यहाँ पर भी चाइना क्लेम करता है कि ये उसके इलाके हैं। और इसी वजह से इस तमाम के तमाम इलाके के अंदर 3500 किलोमीटर बॉर्डर है भारत और चाइना के बीच। इस बॉर्डर पर चाइना ख़तरनाक फौजी अड्डे बना चुका है, जहाज़ों को मुतय्यन कर चुका है, टैंकों को, ड्रोन तैयारों को और एडवांस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर चुका है। और भारत की हुकूमत और मोदी हुकूमत की जानिब से जो वहाँ फौजी अफसरान मुकर्रर किए गए हैं वो चाइना का मुकाबला करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। नाज़रीन चीन और भारत के दरमियान हालात इंतहाई ख़तरात में या ख़तरनाक हद तक तब्दील हो रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन एक बड़ी खबर भारत के अखबारात के अंदर आज ये भी रिपोर्ट हुई है कि भारत की मोदी सरकार ने, यानी वफाकी हुकूमत ने या मरकज़ी हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हमें भी बड़ी बड़ी सड़कें तामीर करने की, रोड्स बनाने की इजाज़त दी जाए चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर, ताकि जदीद और ख़तरनाक हथियारों को, भारी असलहे को यहाँ पहुँचाया जा सके चाइना के ख़िलाफ़। क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि तिब्बत रीजन के अंदर चाइना ने बड़ी बड़ी हैवी तामीरात कर ली हैं
और हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी छावनियाँ बना ली हैं, फौजी अड्डे बना लिए हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि चीन को भी इजाज़त दी जाए, भारत को भी इजाज़त दी जाए कि चीन के बॉर्डर पर भारत अपनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाए, फौजी छावनियाँ बनाए, तामीरात करे, ताकि चाइना का मुकाबला किया जा सके। लेकिन अज़ीज़ आप जानते हैं ये महज दावे, ये मीडिया की हद तक तो भारत के अंदर सामने आ रहे हैं, लेकिन हकीकतन जो भारत की मोदी हुकूमत है वो चाइना के सामने बेबस है और चीन के सामने सरेंडर हो चुकी है। यही वजह है कि चीन का मीडिया मोदी को सरेंडर मोदी के लक़ब से पुकार रहा है। और यही वजह है नाज़रीन कि चीन का मीडिया जो भारत के फौजियों की, चीनी फौजियों के हाथों पिटाई की तस्वीर हैं, उन्हें मुसलसल नशर करके भारतीय फ़ौज को नफसियाती तौर पर दबाव के अंदर, प्रेशर के अंदर मुब्तला किए हुए है। और गौडी मीडिया जिसे मोदी हुकूमत ने ख़रीद रखा है वो सिर्फ वही बयान जारी करता है जो व्हाट्सएप पर उन्हें बीजेपी की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से मिलते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर रोज़ाना पिटाई हो रही है या चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है, इस हवाले से मोदी हुकूमत की जानिब से मीडिया को इजाज़त नहीं है कि वो बात करे या प्रोग्राम करे। दूसरी तरफ नाज़रीन आज भारत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग भी हुई है, जिसके अंदर अगरचे मोदी सरकार के अजीत डोवल ने खित्ते के ममालिक के सलामती मुशीरों को बुलाया और कहा कि अफगानिस्तान के मसले को ज़ेर बहस लाया जाएगा, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत के हवाले से बातचीत और मशावरत होगी। लेकिन नाज़रीन इस मीटिंग के अंदर भी अजीत डोवल ने चाइना के मसले को उठाया है और खित्ते के पड़ोसी ममालिक से मदद तलब की है कि हमारी मदद के लिए आप भी ताउन करें, क्योंकि चाइना हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहा है। नाज़रीन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि अजीत डोवल ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और इसी तरह से रशिया और ईरान से मदद चाही है कि चाइना हमारे लिए भी ख़तरा है और मुस्तक़बिल में आप लोगों के लिए भी ख़तरा होगा, लिहाजा चाइना के ख़िलाफ़ आपकी मदद की हमें ज़रूरत है, आप हमारे साथ ताउन करें। आप जानते हैं आज भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर होने वाली इस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मीटिंग के अंदर पाकिस्तान और चाइना और अफ़गानिस्तान ने शिरकत से इनकार किया था, जिसके बाद अफ़गानिस्तान के हवाले से मुनक्किद होने वाली ये कौमी सलामती की मीटिंग बेमाना होकर रह गई और एक तरह से नाकाम हुई। लेकिन बहरहाल इसके अंदर भी मोदी सरकार ने अपने पड़ोसी मुल्कों से और जो खित्ते के ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, उनसे मदद चाहिए है, जिससे वाज़ेह होता है कि चाइना भारत के ख़िलाफ़ किस कदर ताकतवर हो चुका है और चाइना के मुकाबले में भारत किस कदर कमज़ोर हो चुका है। नाज़रीन बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाने के लिए मुसलसल भारतीय फ़ौजें बढ़ाई जा रही हैं। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि मज़ीद 5 भारतीय फ़ौज की कंपनियों को कश्मीर के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है। 50 इजाफी कंपनियां फ़ौज की तैनात करने का ऐलान किया गया था भारत की सरकार की जानिब से, जिसका मतलब ये है कि निहत्ते कश्मीरियों की जो तफ्तीश है वो बढ़ा दी जाएगी, उनको हिरासा करने का सिलसिला बढ़ा दिया जाएगा। और ये जो फ़ौजों में इजाफा है दरअसल ये कश्मीरियों के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल के लिए है। अब तक नाज़रीन कहा जाता है, रिपोर्ट्स ये हैं कि 10 या 15 कंपनियाँ तैनात हो चुकी हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं जिनको तैनात किया गया है। और इसी तरह से 30 जो फ़ौजी कंपनियाँ हैं ये श्रीनगर के अंदर भी तैनात की जाएंगी। और आज हमें श्रीनगर से जो खबरें मौसूल हो रही हैं कि श्रीनगर के अंदर जगह जगह पर चेक पोस्टें लगाकर सर्च ऑपरेशन किया गया है और वहाँ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गुज़श्ता 3 दिनों से कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तारियाँ सामने आ रही हैं, जिसमें निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन राजौरी और पूंछ सेक्टर के अंदर भारतीय फ़ौज का मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था वो नाकामी से दोचार हुआ है। मुजाहिदीन अब भी अपने आप को ताकत हासिल किए हुए हैं और मुजाहिदीन अब भी भारतीय फ़ौज को टफ टाइम दिए हुए हैं। उन्हें ना तो गिरफ्तार किया जा सका है और ना ही उन्हें शहीद किया जा सका है, लेकिन उनके नाम पर निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, जिसकी पाकिस्तान ने मजम्मत की है। और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि आलमी बरादरी कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की होने वाली वायलेशन के हवाले से अपना रोल प्ले करे। भारत मजमूई तौर पर पाकिस्तान के हाथों, अफ़गान तालिबान के हाथों, कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों और चाइना के हाथों पिट रहा है। यहाँ तक कि भारत के अंदर से जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो भी तेज़ तर हो चुकी हैं। खालिस्तान की मूवमेंट को आप देख लें, दुनिया भर के अंदर खालिस्तान का डंका बज रहा है। खालिस्तान की आज़ादी के हवाले से दुनिया भर के लोग
पुरजोश हैं, बिलखुसूस सिख कम्यूनिटी से वाबस्ता लोग हैं जो भारत की आज़ादी, भारत के टुकड़े टुकड़े देखना चाहते हैं, जो भारत के अंदर अक़लियतों पर होने वाले जुल्म का ख़ात्मा चाहते हैं। अगर खालिस्तान आज़ाद हो गया तो फिर कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा इंशाअल्लाह, और इसी तरह से भारत के दीगर रियासतें जहाँ मुसलमानों पर जुल्म है वो भी आज़ाद हो जाएंगी। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से पहुंचाया करें। आपकी आरा की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।